बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5.2 को, 9th क्लास के साइंस के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है कि फैक्टराइज करें, और क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 4 + 1 और x की पावर 4 - 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है a - b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। हमने फॉर्मूले को इस शेप में कन्वर्ट करना है तो हमारी फैक्टराइज हो जाएगी। तो मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया है, मैंने क्वेश्चन को x की पावर 4 को एज इट इज़ नीचे उतार दिया है, +1 और x की पावर 4 ये -3 का, इसको मैंने -2 और -1 लिख लिया है। इन दोनों को सोल्व करूँगा तो दोबारा आंसर मेरे पास -3 ही आ जाएगा। अब मैंने जो फर्स्ट वैल्यूज़ थी उसको मैंने फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करूँगा। जो फार्मूला है a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab, ऐसे भी फार्मूले को लिख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू जो -2 थी, जो मैंने -3 की जगह -2 और -1 लिखा था, इस -2 तक मैं फार्मूले में क्वेश्चन को लिखूंगा और -1 को सेपरेट आउट कर लूँगा। तो a की पावर ये हो जाएगी, a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी। तो x की पावर 4 की जगह मैं a की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लिखूंगा जिसको मैं ओपन करूं तो मेरे पास x की पावर 4 ही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x के स्क्वायर का स्क्वायर। इसको जब ओपन करूंगा तो x की पावर 4 ही आएगा। तो a की वैल्यू बन जाएगी x का स्क्वायर, और जो b की वैल्यू मेरे पास बनेगी वो बनेगी 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। x के स्क्वायर को ओपन करूंगा तो a की x की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। पहले a का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू थी x के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करूँगा तो x की पावर 4 ही बनेगा, प्लस का साइन b का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का साइन 2 फॉर्मूले का आ गया। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे जो फॉर्मूले में थी 2ab, ये देखें ये वाला, तो 2ab फॉर्मूले का आ जाएगा, 2 फॉर्मूले का आ गया। a की जगह पे a की वैल्यू x का स्क्वायर, b की जगह पे b की वैल्यू 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/x का स्क्वायर -1। ये जो था ये मेरे पास ये वाली वैल्यू थी जो मैंने नीचे एज इट इज़ उतार ली। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो जिस वैल्यू को मैं लाइन लगा रहा हूँ इसको फॉर्मूले की शेप में हम लिख देंगे। तो a और b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिखना है। तो ये देखें फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास थी x का स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया, माइनस का साइन आ गया। b की वैल्यू थी 1/x का स्क्वायर और बाहर मैंने होल स्क्वायर डाल दिया। तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, इन तीनों को मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। माइनस का साइन नीचे आ गया, 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब ये मेरे पास ये है x का स्क्वायर - 1/x के स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a + b और a - b के। तो a की जगह पे वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर, और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो जब प्लस में इसको मैंने लिखा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया a + b, a की वैल्यू x का स्क्वायर - 1/x का स्क्वायर, प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू 1 थी, 1 नीचे आ गया। जब माइनस में लिखेंगे तो सेंटर में यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है 3x की पावर 4 + 12y की पावर 4। तो क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इसके अंदर से भी हमारे पास एक वैल्यू कॉमन निकलती है जो कि 3 कॉमन निकलती है। क्वेश्चन को मैंने वैसे ही नीचे उतार लिया, 3 को मैंने कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू बच जाएगी x की पावर 4 प्लस का साइन 3 4 12 7y की पावर 4। अब ये जो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है, इसको हम फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने x की पावर 4 + 4y की पावर 4 को फार्मूले में कन्वर्ट करना है। a की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको मैं ओपन करूं तो x की पावर 4 ही आए, और b की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसे मैं ओपन करूं तो 4y की पावर 4 ही आए। तो अगर मैं a की जगह पे लिख देता हूं x की पावर 2 का स्क्वायर, इसे ओपन करूंगा तो x की पावर 4 ही आ जाएगा। अगर मैं b की जगह पे लिख देता हूं, यहाँ पे एरो दे देता हूँ,
2y के स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब इसको मैं ओपन करूँगा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और y के स्क्वायर को ओपन करूँगा, स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y की पावर 4 भी आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करने लगे हैं। जहाँ पर a आएगा वहाँ पे x की पावर 2 लिख देंगे, जहाँ पर b आएगा वहाँ पे 2y की पावर 2 लिख देंगे। तो ये दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। फॉर्मूला ओपन करते हैं। सबसे पहले वैल्यू 3 थी, इसको बाहर एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लिया है। 3 मैंने बाहर लिख दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a की जगह पे x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन आ गया। b की जगह पे b का स्क्वायर लिख दिया जो कि 2y के स्क्वायर का स्क्वायर था, प्लस 2ab है। फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने के लिए लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, 2 फॉर्मूले का आ गया। a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि -4x का स्क्वायर y का स्क्वायर कहाँ से आया। तो फॉर्मूले में हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी, तो हमारे पास जो 2ab की वैल्यू थी वो आई है 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने खुद से ऐड किया है यहाँ पे फॉर्मूले की शेप में। तो जब इसको सोल्व करूँगा ये 2 2 ज़ा 4 होता है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो वैल्यू जो हमने फॉर्मूले के अंदर खुद से ऐड की है वो वैल्यू हमने ऐड की है 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर। और मैथ्स के रूल ये कहते हैं कि जब आप किसी भी वैल्यू को खुद से ऐड करते हैं उसी वैल्यू को आपने माइनस भी करना होता है। तो ये जो फॉर्मूले की वैल्यू मैंने खुद से ऐड की थी जो कि 2ab की वैल्यू थी, जिसे सोल्व करके आंसर 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर आया था, तो मैंने इसको फॉर्मूले में एक दफ़ा ऐड किया है। अब मैं इसे खुद से एक दफ़ा माइनस कर दूंगा। माइनस का साइन जो ऊपर वैल्यू आई थी इस फॉर्मूले की 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इसको मैं एक दफ़ा लेस भी कर दूंगा। अब जो 3 था ये फॉर्मूले में वैसे नीचे आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ये तीनों वैल्यू फॉर्मूला थी। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं फॉर्मूले की शेप में लिखूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू थी x का स्क्वायर, b की वैल्यू थी 2y का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे, साथ होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला माइनस साइन नीचे आ जाएगा। 4x का स्क्वायर y के स्क्वायर को हम लिख देंगे 2xy का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 ही बन जाएगा, x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, y का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो मैंने इस तीनों वैल्यू को ये फॉर्मूले की शेप में लिख दिया और जो बाहर वाली वैल्यू थी उसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना के लिख दिया। अब ये 3 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। ये फॉर्मूला वही बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो जब इसे प्लस में लिखेंगे तो a की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन आ गया। b की वैल्यू थी 2xy, इसे जब माइनस में लिखेंगे तो a की वैल्यू थी x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, माइनस का साइन आ जाएगा और b की वैल्यू थी 2xy, तो ये 2xy लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे 3x का स्क्वायर अरेंज कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए तो क्वेश्चन हमारे पास है a की पावर 4 प्लस 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4ab का स्क्वायर। हमने फॉर्मूले को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हमारा मिड टर्म ये यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से सबसे पहले हम मिड टर्म निकालेंगे, जो कि यहाँ पे 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे। तो a की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू है, b की जगह पे वैल्यू ये है। तो a की जगह पे लिख देंगे कोई ऐसी वैल्यू जिसको ओपन करें तो a की पावर 4 ही है। तो इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास a का स्क्वायर है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो a का स्क्वायर है। यहाँ पे लिख दूंगा a के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ओपन करूँगा a की पावर 4 ही बन जाएगी, प्लस का साइन 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे आ जाएगा a का स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा b की वैल्यू, जो कि यहाँ पे 4b का स्क्वायर था। तो उसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे b की वैल्यू सेकंड टर्म की छोड़ दी, प्लस का साइन b का स्क्वायर। यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लिखूँ कि मेरे पास ओपन करूँ तो 4b का स्क्वायर ही आए, तो 2b का स्क्वायर ये वैल्यू लिख देता हूँ। जब 2 को ओपन करूँगा स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 2b। अब यहाँ पर a मैंने क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास मिड वैल्यू निकल रही है
वो 2 2 ज़ा 4 a का स्क्वायर b निकल रही है। जो मिड वैल्यू आ रही है क्वेश्चन में वो 2 2 ज़ा 4 a का स्क्वायर b आ रही है, और हमारे पास जो वैल्यू यूज़ हो रही है वो 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ना क्वेश्चन के अंदर छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे भी 2b का स्क्वायर आ जाएगा। जब 2b का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी 2b का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिड टर्म बन रही है वो 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, जबकि क्वेश्चन में जो यूज़ हुई हुई है वो 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर है। तो अब मैंने इस वैल्यू को खुद से यूज़ करना है। अब मैथ्स के रूल्स ये कहते हैं कि जिस वैल्यू को आप खुद से एक दफ़ा ऐड करते हैं उसे लेस भी करना होता है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी a की पावर 4 प्लस सेकेंड वैल्यू 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू 4b की पावर 4। जो मिड टर्म मेरे पास आई थी वो ये आई थी, इसे मैं एक दफ़ा ऐड कर देता हूँ 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और एक दफ़ा इसे मैं लेस कर देता हूँ 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं। मेरे पास a के स्क्वायर की वैल्यू थी ये, b के स्क्वायर की वैल्यू थी मेरे पास ये, और मिड टर्म मेरे पास ये आई थी। तो इन तीनों वैल्यू को मैं अरेंज करके फॉर्मूले की शेप में लिख लूँगा। तो क्वेश्चन को जब मैंने अरेंज किया, फर्स्ट वैल्यू ये थी, सेकंड वैल्यू ये थी, थर्ड वैल्यू ये थी, क्योंकि हमने क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 प्लस 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर। बाकी ये वैल्यू बच गई और ये वैल्यू बच गई, इन दोनों को लिख लेते हैं 3a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये फर्स्ट तीनों वैल्यू को फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू है, a की वैल्यू थी a का स्क्वायर प्लस का साइन b की वैल्यू थी 2b का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर डाल देंगे। ये तीनों वैल्यू को मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख लिया। इन दोनों को सोल्व करूंगा तो ये +3 है, ये -4 है, बाकी -1 बचेगा। -1 लिखे ना लिखे एक बात है, और बाकी वैल्यू बच जाएगी मेरे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया जो कि था a का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने वैसे लिख दिया, माइनस का साइन, इसको मैंने फॉर्मूले की शेप में लिख दिया ab का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया a प्लस b a माइनस b। a की वैल्यू तो ये पूरी, तो जब प्लस में लिखेंगे a की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ab, ये मैंने प्लस में लिख दिया। इसे जब माइनस में लिखूंगा तो a की वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस का साइन ये वाला, b की वैल्यू थी मेरे पास ab, ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 4x की पावर 4 प्लस 81। जितना क्वेश्चन नंबर 3 किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, आसान लफ्ज़ों में a और b की वैल्यू गिवन है, हमने मिड टर्म निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। a की जगह मैं लिख दूंगा कोई ऐसी वैल्यू जिसे मैं ओपन करूँ तो 4x की पावर 4 ही आए। तो a के स्क्वायर लिख दूंगा 2x के स्क्वायर का स्क्वायर। इसको जब ओपन करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 और x के स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 बन जाएगा। तो मैंने a का स्क्वायर लिख दिया प्लस का साइन 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे लिख दूंगा a की वैल्यू जो कि है 2x का स्क्वायर, और b की जगह पे वैल्यू लिख दूंगा 81 है तो ये 9 का स्क्वायर बनता है, तो सिर्फ b है तो 9 लिख दूंगा, प्लस का साइन b का स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूले में मिड टर्म यहाँ से आएगी वो आती है, फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख देते हैं 2x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये 9 2 ज़ा 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 36x का स्क्वायर, और थर्ड वैल्यू मेरे पास थी 9 तो 9 का स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया। तो फॉर्मूले में हमने फॉर्मूला बनाने से जो मिड टर्म हमारे पास आई है वो आई है 36x का स्क्वायर। रूल्स ये कहते हैं कि जिस वैल्यू को आपने खुद से ऐड करना होता है उसे एक दफ़ा ऐड करते हैं और एक दफ़ा लेस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मैंने लिख दी 2x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 36x का स्क्वायर जो कि मिड वैल्यू आई थी प्लस 9 का स्क्वायर। मिड वैल्यू मैंने ये ऐड की थी, इसको मैंने ऐड किया है तो इसी वैल्यू को मैं एक दफ़ा लेस कर दूंगा। फर्स्ट 3 वैल्यू को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा जो कि है a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू थी 2x का स्क्वायर
दोनों में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। b की वैल्यू थी 9, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। इसको मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। माइनस का साइन 36 है तो ये आ जाएगा 6x और साथ आ जाएगा होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला बन गया, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, जो कि फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि है a प्लस b और a माइनस b। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह पे a की वैल्यू जो कि मेरे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 9, प्लस का साइन ये वाला, b की जगह पे b की वैल्यू जो कि है 6x, इसे हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, इसे माइनस में लिखेंगे तो a की वैल्यू वही आ जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 9, माइनस का साइन b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 6x। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है x की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 25। क्वेश्चन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला प्लस का साइन है तो प्लस का ही बनेगा और फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मिड टर्म हमारे पास पूरी गिवन नहीं है तो पहले मिड टर्म निकालेंगे। a फर्स्ट वैल्यू a है, लास्ट वैल्यू हमारे पास b है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की शेप में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं। a का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देते हैं x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन ये वाला, b की जगह पे लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, 2 फॉर्मूले का नीचे आ जाएगा। a की जगह पे a की वैल्यू लिख देंगे x का स्क्वायर और b की जगह पे b की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 थी, यहाँ पे छोटा सा मैंने 5 साथ डाल दिया है। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले से मिड टर्म निकाल लेते जो कि है x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 2 10, 10x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो मैंने जो खुद से वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ऐड करनी है वो वैल्यू मेरे पास बनेगी 10x का स्क्वायर। इसको एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा लेस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी x की पावर 4, जिसको मैंने लिखा x के स्क्वायर का स्क्वायर। फिर हमारे पास थी प्लस 10x, तो मैं लिख दूंगा प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ये 25 थी, ये मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर भी थी, ये मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। उसके बाद मैंने 10x के स्क्वायर को एक दफ़ा ऐड किया था, इससे मैं एक दफ़ा यहाँ पे लेस भी कर देता हूँ 10x का स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू जो मैंने फॉर्मूले की शेप में लिखी थी, इसे फॉर्मूला बना लेते हैं जो कि बनता है a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू थी x का स्क्वायर, प्लस का साइन b की वैल्यू थी 5, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास प्लस x का स्क्वायर है, ये माइनस 10x का स्क्वायर है। इन दोनों को हल करूँगा, इन दोनों वैल्यू को, तो माइनस 9x का स्क्वायर आ जाएगा। ये x का स्क्वायर कहाँ से आया? ये मैंने क्वेश्चन वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे नीचे लिखी है। तो ये वैल्यू बन गई a, ये वैल्यू बन गई b। तो क्वेश्चन को देखें, ये मैंने लिखा था एक a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूले की वैल्यू होगी, ये सेंटर वाली वैल्यू होगी, और ये वैल्यू जिसे मैंने खुद से मिड वाली निकाल के ऐड किया था इसे एक दफ़ा लेस कर देंगे। इसलिए फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, जो कि a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। इसे एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा लेस कर देंगे। तो जब प्लस में लिखेंगे a की वैल्यू थी मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 5, प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू थी मेरे पास 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9x। एक दफ़ा मैंने इसे प्लस में लिख दिया, जब एक दफ़ा इसे माइनस में लिखूँगा, सॉरी इसे पहले फार्मूले की शेप में बनाया नहीं हमने, तो फार्मूला कैसे लगाएंगे? ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसको यहाँ पे आपने नहीं करने से क्रॉस लगा देते हैं। मेरे पास फर्स्ट वैल्यू थी x का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन इसे लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो जब प्लस में लिखेंगे तो a की वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 5, प्लस का साइन, b की वैल्यू थी मेरे पास 3x। इसे जब माइनस में लिखेंगे तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस 5 और माइनस का साइन ये वाला, b की वैल्यू आ जाएगी 3x। को क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। फॉर्मूला यूज़ होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू है ये a का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू थी b का स्क्वायर। तो फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे a का स्क्वायर आ जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर, b का स्क्वायर है, b की वैल्यू थी 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर, प्लस का साइन ये 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे a की वैल्यू x का स्क्वायर और b की जगह पे b की वैल्यू जो कि मेरे पास 4 थी। तो यहाँ पर जो मिड टर्म हमारे पास आएगी वो x का स्क्वायर प्लस 2 4 8, 8x का स्क्वायर
प्लस ये 4 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर वैसे लिख देंगे। तो ए का स्क्वायर ये वैल्यू है, बी का स्क्वायर ये वैल्यू है और मिड वैल्यू मेरे पास आई है 8x का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इस वैल्यू को मैंने खुद से ऐड करना है 8x का स्क्वायर, उसे एक दफ़ा माइनस भी कर दूंगा। तो ये वैल्यू जो मैंने एक दफ़ा माइनस करना है और क्वेश्चन की जो वैल्यू मेरे पास गिवन है उसको मैंने उठा के नीचे लिख लेना है। तो ये देखें, ये वाली वैल्यू लिख लें, ये वाली वैल्यू लिख लें, बात एक ही है। तो ए की वैल्यू थी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का साइन 8x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। मिड वैल्यू हमने निकाली थी 8x का स्क्वायर, एक ये वैल्यू बच गई और एक जो हमने खुद से प्लस की तो उसे माइनस कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे प्लस 4x का स्क्वायर और इस वैल्यू को हमने खुद से ऐड किया था, इसे एक दफ़ा हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट 3 वैल्यू को फॉर्मूले के शेप में लिख लेंगे जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a की वैल्यू थी x का स्क्वायर प्लस का साइन b की वैल्यू थी 4, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -4x का स्क्वायर बन जाएगा। ये x का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। माइनस का साइन 2x के स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे, 4x की जगह पे लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस में फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो जब प्लस में लिखेंगे तो a की वैल्यू ये पूरी है x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का साइन ये वाला, b की वैल्यू थी मेरे पास 2x, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। इसे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो a की वैल्यू थी मेरे पास ये x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का साइन ये वाला, b की वैल्यू थी मेरे पास 2x, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, हमने इसे फैक्टराइज करना है। हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है, पहली स्क्वायर वाली, दूसरी x वाली, तीसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू। हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 तस्वुर करेंगे। 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया, फैक्टराइजेशन का जो रूल होता है, तो 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 48 यहाँ पे लिख दिया और सेकंड वाली वैल्यू थी 14। तो हमें बेसिकली 2 पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 14 आना चाहिए। पेयर हमारे पास बनते हैं 6 और 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 भी आ जाएगा। 6 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 भी आ जाएगा। पेयर बनाने कैसे हैं, एलसीएम लेके पेयर प्रॉपर बनाने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ गई x का स्क्वायर, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर वाली वैल्यू लिखनी है जो कि आए है 6 मल्टीप्लाई 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 48 भी आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँगा 14 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 6x प्लस 8x, लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस का साइन 6 नीचे आ जाएगा, ये x कॉमन चला जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से 8 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचता है x प्लस का साइन 8 6 48, x प्लस 6 दोनों वैल्यू सेम थी, नीचे आ जाएगी। बाकी बचता है x प्लस 8 नीचे आ जाएगा। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन था x का स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 108 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो मेरे पास -21 आना चाहिए। तो मेरे पास जो पेयर बनते हैं क्वेश्चन में वो बनते हैं -9x और -12x। मैंने मिड वाली वैल्यू की जगह इन दोनों को पेयर को लिख देना है। -9 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 के साथ तो 10 -12 के साथ, तो माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएंगे और 108 आ जाएगा। और -9 और -12 को सोल्व करूँगा तो -21 भी आ जाएगा। अब ये पेयर कैसे बनाने हैं, इसकी वर्किंग में आपको करके दिखा दे। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई x का स्क्वायर -9x ये वाला -12x ये वाला प्लस 108 ये वाला लिख लेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास x कॉमन निकाल आएगा। जब x कॉमन निकलेगा बाकी एक x ये -9 नीचे आ जाएगा, ये x कॉमन चला गया। -12 को कॉमन निकालेंगे, x नीचे आ जाएगा, माइनस है, अंदर वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा। 12 का टेबल बनेगा 108 आए तो 12 का टेबल 9 तक बनेंगे 108 आ जाएगा। ये और ये वैल्यू सेम आई है तो मतलब हम सवाल ठीक कर रहे हैं। तो x -9 और बाकी बचता है x -12। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं पेयर की बात कर लेता हूँ कि पेयर कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर रफ वर्किंग कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का कोई भी रकम नहीं थी तो 1 को 108 से मल्टीप्लाई करें तो 108 ही आए और मिड वाली वैल्यू थी -21। हमने 2 पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 108 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो 21 आना चाहिए।
तो ऊपर वाली वैल्यू का मैं एलसीएम ले लेता हूँ 108 का। तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये मेरे पास एलसीएम का आंसर आया है। यहाँ से वैल्यू बनती है 5, लेकिन मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज़ को निकालना है क्योंकि पेयर में सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख ली 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। पहले तीनों को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया और 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 108 भी आ जाएगा। दोनों का माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -12 और -9 करूँगा तो मेरे पास -21 भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई और पेयर बनाऊँगा, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 यहाँ पर मैं लिखता हूँ और ऊपर वाली वैल्यू 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 108 तो आ जाएगा, लेकिन -21 नहीं आएगा। तो सिर्फ ये वाला ऊपर वाला पेयर बनेगा -12 और -9 का। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मेरे पास है x का स्क्वायर -11x -42। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो -42 आना चाहिए और प्लस माइनस करो तो -11 आना चाहिए। तो मेरे पास जो पेयर बनते हैं वो एलसीएम की वजह से पेयर बनाएंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेयर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे उतार लिया, पेयर बनेंगे 3 और 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -42 आएगा। 3 14 में से 3 को माइनस करूँगा तो मेरे पास -11 भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख दी, दोनों पेयर 3x प्लस -14 वैसे लिख दिया, -42 नीचे आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकलेगा, x का स्क्वायर था बाकी x नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन x कॉमन चला गया, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन इन दोनों में से 14 कॉमन निकलेगा। उस वैल्यू को आपने कॉमन निकालना है जो दोनों के अंदर हो। तो 14 है, x यहाँ पे बच गया, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 14 3 ज़ा 42 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। x प्लस 3 सेम है, इन दोनों को मैं कॉमन निकालूंगा, बाकी बचेगा x -14। तो यहाँ मैंने लिख दिया x + 3 और x -14। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जी x का स्क्वायर प्लस x -132। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो -132 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो मैंने 2 पेयर बनाने हैं, तो वो पेयर बनते हैं 12 × 11। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 132 भी आ जाएगा, 12 में से 11 को माइनस करूँगा तो +1 भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को वैसे उतार दिया एक दफ़ा, x का स्क्वायर वैसे ही आ गया। दोनों पेयर लिख लेते हैं, 12x - 11x -132। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x मेरे पास कॉमन निकाल आएगा, बाकी बचता है x प्लस का साइन, x बाहर चला गया 12 बच जाएगा। इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल आएगा, माइनस है, सेंटर वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे, x नीचे वैसे ही आ जाएगा। 11 का टेबल पढ़ेगा 132 है, तो 12 तक पढ़ेंगे तो 132 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, x + 12 कॉमन निकाल आएगा, बाकी बचता है x - 11। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही होगा। तो क्वेश्चन में लिख लिया 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। क्वेश्चन को वैसे उतार लिया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 ज़ा 20 मेरे पास आना चाहिए, और मिड वैल्यू मेरे पास है 12। तो 2 पेयर बनाने, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 20 है, प्लस माइनस करो तो 12 आना चाहिए। तो पेयर मेरे पास बनते हैं 10 × 2। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास वैसे ही आ गई 4x का स्क्वायर, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे, 2x + 10x प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा लास्ट वैल्यू। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलेगा वो 2x कॉमन निकलेगा। ये 4x का स्क्वायर है, 2x कॉमन निकला, बाकी 2x बचा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, बाकी 1 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन 5 निकलेगा, बाकी बचता है 5 2 ज़ा 10, 7x आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू सेम है, तो 2x + 1 लिख देंगे, बाकी बचता है 2x + 5 वो नीचे लिख देंगे। तो यही मेरे पास 1 क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है 30x का स्क्वायर प्लस 7x - 15। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आती है मेरे पास -450, और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास +7x। तो मुझे 2 पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -450 आए मेरे पास, और प्लस माइनस करूं तो 7 आना चाहिए। तो वो पेयर मेरे पास बनते हैं 25 - 18। ये भी पेयर एलसीएम से ही बनेंगे। मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इसके भी पेयर बना के दिखा दूंगा। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू की जगह दोनों वैल्यू लिख देंगे पेयर की, जो कि है 25 × 18। 25 प्लस का है, 18 माइनस का है, क्योंकि मुझे +7 चाहिए। 25 में से 18 को माइनस करूँगा तो +7 ही आएगा। अगर -25 करता तो यहाँ पर -7 मेरे पास आना था, इसलिए छोटी रकम के साथ माइनस आएगा, क्योंकि मुझे नीचे
नीचे वाली वैल्यू प्लस में चाहिए। तो मेरे पास पेड़ की वैल्यू आ गई 25x माइनस 18x माइनस 15 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यू में से जो कॉमन निकलेगा वो 5x निकलेगा। बाकी बचता है 5 6 30, x का स्क्वायर था, 1x बाहर 1x अंदर, प्लस का साइन, 5 5 25, x बाहर कॉमन चला जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा मेरे पास 3, आगे 3 6 18, x नीचे आ जाएगा, माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, 3 5 15, दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी तो 6x प्लस 5 कॉमन निकल आएगा। बाकी बचता है 5x माइनस 3, तो सिर्फ हम नीचे 5x माइनस 3 को एज इट इज लिख देंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट पर मूव करने से पहले मैं आपको पेयर बनाना बता देता हूँ कि अगर बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाए, जैसे माइनस 450 आई थी, तो हम पेयर कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू थी। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 30 को 15 से, तो माइनस 450 आया, और मिड वाली वैल्यू थी 7। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 450 का एलसीएम लिया, तो मेरे पास 2 2 4, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, ये जाता है 5 के टेबल पे, तो 5 4 20, 2 कैरी, 5 5 25, फिर 5 पे करूँगा तो 5 9 45, देन 3 पे, 3 3 9 और 3 1 3। तो वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आ रही है। इन पाँचों वैल्यू को मैंने 2 वैल्यू में कन्वर्ट करना है ताकि मेरी पेयर के लिए इस्तेमाल हो जाए। अगर मैं वैल्यू को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, देखें पहले एक गलत पेयर बनाते हैं, 2 5 10 और 10 5 50। तो फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 50 आता है, और 3 3 9, तो मैंने 2 पेयर बनाए हैं 50 मल्टीप्लाई 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 450 तो आ जाता है। मेरे पास 7 किसी भी तरीके से नहीं आता, प्लस करूँगा 59 हो जाएगा, माइनस करूँगा 41 हो जाएगा, तो ये पेयर कैंसिल हो जाएगा। तो पेयर जो हमने बनाना है दूसरा ट्राई कर लेते हैं। ये 5 5 25, ये वाली वैल्यू मैंने 25 लिख दी, बाकी बचती है फर्स्ट वैल्यू और ये दोनों वैल्यू, 3 3 9 और 9 2 18। तो यहाँ पे 25 और 18 दो पेयर बन गए। मुझे चाहिए था वैल्यू क्वेश्चन के अंदर माइनस 450 और प्लस 7। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं 25 के साथ माइनस लगाता हूँ तो मेरे पास 450 तो आ जाएगा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस का। लेकिन जब 25 के अंदर से माइनस 25 में प्लस 7 करूँगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा, सॉरी मैं प्लस 18 करूँगा तो मेरे पास माइनस 7 जवाब आएगा। मुझे सवाल के अंदर प्लस 7 चाहिए था। तो जो पेयर हमारे पास बनेगा वो 25 का पेयर बनेगा और माइनस 18 का पेयर बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास माइनस 450 भी आ जाएगा, और प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास प्लस 7 भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास इतना पेयर बनते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24x का स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। तो क्वेश्चन को वैसे एक दफ़ा लिख दिया है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 24 को 21 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 504 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करूँ तो माइनस 65 आना चाहिए। तो जो मेरे पास पेयर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से तो मेरे पास आना चाहिए 504, और प्लस माइनस करूँ तो माइनस 65 आना चाहिए। तो एलसीएम से ही पेयर बनेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट पेयर बता देता हूँ, माइनस 56 और माइनस 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 504 भी आ जाएगा, दोनों को प्लस करूँगा माइनस 65 भी आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21 आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यू में से मैंने 8x को कॉमन निकाला, बाकी 8 3 24, x एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, माइनस का साइन, 56 को 8 पे डिवाइड करूँगा तो 7 आ जाएगा, x कॉमन चला जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन निकलता है, 3 3 9, 7x आ जाएगा, माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा। दोनों वैल्यू अगर सेम आ रही हैं तो पेयर ठीक बन रही हैं। इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचता है 8x माइनस 3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 में है 5x का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 105 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो माइनस 16 आना चाहिए। तो जो पेयर बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को वैसे उतार दिया, वो बनेंगे 5x माइनस 21। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख दी, सेकंड वाली वैल्यू को जो मैंने पेयर लिख दिया, प्लस 5x माइनस 21x माइनस 21। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा 5x, बचता है x, प्लस का साइन 5 1 5 और माइनस 21 और माइनस 21 x में से 21 कॉमन निकाल लाया, बाकी बचता है x, माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 21 1 तक होता है, 1 तक बने तो 21 ही आ जाता है। तो ये दोनों वैल्यू सेम थी, x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, बाकी बचता है 5x माइनस 21। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4x माइनस 17xy प्लस 4y का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने वैसे उतार दिया,
फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 ज़ा 16 एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करूँ तो -17 एक्स वाई वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। तो जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे -6 और -1, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो +16 आ जाएगा, दोनों को माइनस करूँगा तो -17 आ जाएगा। एक्स वाई इसलिए लिखा कि फर्स्ट वैल्यू के साथ एक्स था और लास्ट वैल्यू के साथ वाई था, दोनों स्क्वायर में थी, इसलिए एक्स वाई साथ लिखा है। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख देंगे, सेकंड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे जो कि है -16 एक्स वाई + 4 वाई का स्क्वायर। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से 4x कॉमन निकलेगा, बाकी बचता है x माइनस का साइन, 4 4 ज़ा 16, x कॉमन चला गया, y नीचे आ गया, इन दोनों में से कॉमन निकलता है y, बाकी बचता है x माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 4y का स्क्वायर था, 1y कॉमन, 1y अंदर रह गया, ये दोनों वैल्यू सेम थी तो x - 4y आ जाएगा, बाकी बचता है 4x - y, तो यहाँ पे लिख देंगे और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है 3x का स्क्वायर -38xy - 13y का स्क्वायर। क्वेश्चन को वैसे उतार देते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -39 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास आना चाहिए -38। तो मेरे पास जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 39 माइनस का और 1 प्लस का, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 39 भी आ जाएगा, दोनों को प्लस माइनस करूँगा -38 भी आ जाएगा। एक्स और वाई इसलिए लिखा है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में, दोनों वैल्यू में स्क्वायर है, इसलिए एक्स वाई दोनों चलेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख दी, सेकंड वाली वैल्यू की जगह लिख देंगे -39 एक्स वाई, और 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, एक्स वाई -13 वाई का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास 3x कॉमन निकल आएगा, बाकी बचता है x, क्योंकि स्क्वायर था, 1x ये आ गया, माइनस का साइन, 39 को 3 पर डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, x कॉमन चला गया, y नीचे आ जाएगा, इन दोनों में से y कॉमन निकलता है, बाकी बचता है x माइनस का साइन, 13y नीचे आ जाएगा, y का स्क्वायर था, 1y बाहर 1y अंदर को आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम थी तो x - 13y वैसे ही आ जाएगा, बाकी बचता है 3x + y, तो मैंने वो नीचे लिख दिया और यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि मेरे पास है 5x का स्क्वायर + 33xy प्लस -14y का स्क्वायर। तो 14 को 5 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे माइनस है, तो मैंने 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -70 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो +33 आना चाहिए। दो रकमें मुझे चाहिए जो कि मेरे पास क्वेश्चन को वैसे लिख दिया, और पेयर मेरे पास बनेंगे 35xy और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 भी आ जाएगा माइनस का, और 35 में से 2 को माइनस किया तो +33 भी आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, +35xy - 2xy - 14y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास 5x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस का साइन, 5 7 35, y नीचे आ जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, इन दोनों में से 2y मेरे पास कॉमन निकल आएगा, बाकी बचता है x माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, 2 7 14, y का स्क्वायर था, 1y अंदर 1y बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू सेम थी नीचे आ जाएगी, बाकी बचता है 5x - 2y। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 5x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, 5x - 1/x प्लस 4। तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इन तीनों को पहले फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे और फोर्थ को हम अलहदा से लिख देंगे। तो मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे नीचे उतार लिया है, आप क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिखेंगे। जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होगा। a की वैल्यू ये है, 2ab ये बन जाएगा, b का स्क्वायर मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू मैंने वैसे लिख दी, 5x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस का साइन 2, ये फार्मूले का आ जाएगा, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 5x - 1/x, और b की जगह पे मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 2, प्लस का साइन b का स्क्वायर था, b की जगह मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास ओपन होकर 4 ही बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की शेप में लिख देते हैं, जो कि होता है a + b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू थी 5x - 1/2, ये वैल्यू मैंने नीचे लिख दी, प्लस का साइन b की वैल्यू थी मेरे पास 2, मैंने नीचे लिख दी, तो a + b का होल स्क्वायर, इसको ये मेरे पास वैल्यू बन गई 5x - 1/x + 2 का होल स्क्वायर। ये 2 टाइम्स लिख देंगे, 5x - 1/x + 2 और 5x - 1/x - 2, इसे एक दफ़ा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखें ये जो वैल्यू थी मेरे पास ये थी 5x - 1/2 + 2, 1/x + 2, इसे 2 दफ़ा लिखना था तो एक दफ़ा ये लिख दिया, और यहाँ पे भी प्लस आएगा क्योंकि वैल्यू हमने सेम उतार दी है नीचे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।